अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंचस्थ साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, अपने देश में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए। महर्षि अरविंद, स्वामी राम तीर्थ स्वामी विवेकानंद के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक काल में किसी महापुरुष का प्रचार हुआ, ज्ञान ने प्रभावित किया, झकझोरा, वो महर्षि अरविंद थे। वो कहीं गए नहीं थे प्रचार करने के लिए। पांडिचेरी, शांति से, पांडिचेरी में उनका आश्रम और उसी आश्रम में रहकर पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैली। उनके संबंध में एक जगह सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि फूल जब खिलता है तो उसको अपने पराग से भरे होने का निमंत्रण देने के लिए भौरों के पास जाना नहीं पड़ता है। उसका भरा होना, फूल का पराग से भर जाना ही भौरों को अपने आप सूचना कर देता है। हवाएं फैला देती है उसके महिमा को और भंवरे खींचे चले आते हैं। महर्षि अरविंद ऐसे ही महापुरुष थे। वो कहीं नहीं गए, पांडिचेरी में रहे, लेकिन सारी दुनिया उन तक आई, उनको सुना, उनसे प्रभावित हुआ और अपना कल्याण बनाया। संसार है, यहाँ धर्म का, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए युग युग में महापुरुष हुए, हर समय हुए, आज भी हैं। हम आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं जान पाते हैं। यह हमारे बीच हो, बैठ जाइए, आगे मत आइएगा, बाद में आ जाइएगा। हमारे बीच होते भी हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि अगर आप दूसरी तीसरी के छात्र हो तो आप यह तय नहीं कर सकते कि आपका शिक्षक मैट्रिक पास है कि बीए पास है कि एमए पास है, उसका ज्ञान आपसे कितना अधिक है। तो इसी तरह जो संत हैं इस धरती पर सदा ही रहते हैं। कोई एक दावा नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ और मेरा जो ज्ञान है वही आखिरी ज्ञान है, ये कोई दावा नहीं कर सकता। न मैं, न आप, न कोई।
संत जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एके जात। ये दादू दयाल जी महाराज की वाणी है। मैं दिल्ली एक इंस्टीट्यूट में गया था, चार्टर अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ, भारत का नहीं कई देश के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते हैं। उसके फाउंडेशन डे पर मैं गया था प्रवचन करने के लिए। तो जब प्रवचन करने के लिए मैं खड़ा हो रहा था, मैं खड़ा हुआ, पोडियम लगा हुआ था, तो मैंने वो जो प्रोग्राम था 1 घंटे का प्रवचन था और आधे घंटे का समय रखा गया था कि आप जो कुछ भी बोलेंगे, जो वहाँ श्रोता बैठे हुए हैं, दिल्ली सरकार के एक मंत्री भी आए हुए थे और बहुत सारे प्रोफेसर थे, चार्टर अकाउंटेंट के बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत बड़ा दिमाग उन लोगों का, बहुत बड़े दिमाग वाले, बहुत बड़े तर्क करने वाले। तो मुझे पता था कि मैं जिनको संबोधित करने जा रहा हूँ ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और कैसे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। मैं खड़ा हो रहा था बोलने के लिए और तभी एक लड़का पीछे से खड़ा हो गया। तो मैं उसकी ओर देखा और उसने माइक लेकर के मुझसे पूछा, वो हाथ वाला माइक था, हाथ वाला माइक लेकर के अंगुली ऐसे किया। तो मैंने पूछा, जी हाँ क्या बात है? तो वो कहता है, स्वामी जी आई हैव ए डाउट। मैंने कहा, मैं तो अभी मुंह नहीं खोला और आपको शंका हो गया। मगर मेरे मन में एक संदेह है, एक शंका है अध्यात्म से संबंधित। तो मैं उनसे कहा कि अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ और आपको डाउट हो गया, मेरे बोलने के बाद मेरी वाणी पर आप डाउट करना। तो वो कहता है, नहीं नहीं, केरला का था। बोला नहीं नहीं, आपको हम 1 घंटा सुनेंगे, आपको हम 1 घंटा सुनेंगे और दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। आज तक महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी में है कि आज तक दुनिया में कोई अमीर पैदा नहीं हुआ जो बीता हुआ एक क्षण को खरीद के दिखा सके। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। बीते हुए एक क्षण को गए सांस नहीं आते हैं। एक क्षण जो बीत गया है उसको कोई अमीर नहीं जो खरीद के दिखा सके, ऐसा अमीर पैदा ही नहीं हुआ है। वो लड़का यही कह रहा था कि समय बहुत कीमती है और मैं 1 घंटा, अपने लाइफ का 1 घंटा, और वो चार्टर अकाउंटेंट लोग थे, उनका 1 घंटा किसी फाइल पर काम कर दे तो 25,000 30,000 रुपया उनको 1-1 घंटे के 1-1 फाइल पर मिलता है। महीने का किसी को 1 करोड़ इनकम, किसी को 5 करोड़ इनकम, किसी को 25 लाख इनकम, किसी को 10 लाख इनकम, इतने पैसे उनके जीवन में। तो कहता 1 घंटा मैं आपको दूंगा। और फिर उसने बताया कि मेरे 1 घंटा का कीमत करीब करीब 1.25 लाख रुपया से 2 लाख रुपया एवरेज है इनकम। आश्चर्य की बात थी, किसी उनका अपना अपना फर्म है, करोड़ों करोड़ का इनकम। तो 1 घंटा में क्यों दूं आपको, इतना रुपया लॉस होगा मेरा। तो उसके बदले में उससे ज्यादा फायदे की बात होनी चाहिए, तभी ना हम समय देंगे। क्यों दूं मैं 1 घंटा आपको? कम से कम उससे ज्यादा हो, जितना हमारा इनकम है उससे ज्यादा इनकम होगा तो बैठूंगा। तो आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे शंका का समाधान कीजिए। तो मैंने कहा कि चलो पूछ लो। मैंने उनको जब कहा पूछने के लिए तो बड़ा प्यार से पूछा और सीधा मेरे पर सवाल किया कि स्वामी जी, व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर इन नेक्स्ट 1 आवर, इज इट ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन लॉजिक? आप जो कुछ भी अगले 1 घंटा में सुनाने जा रहे हैं वो अनुभव की बात है, मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की बात है,
अनुभव किया जा सकता है या केवल तर्क और तर्क पर आधारित है? केवल तर्क, कि आप तर्क से किसी बात को प्रमाणित कर देते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे आप ईश्वर के होने के बारे में कह सकते हो, एक तर्क है ना। ये मोबाइल है, उसने अपना मोबाइल उठाया और हमको दिखाते हुआ कहा जैसे ये मोबाइल, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन सो देयर मस्ट बी ए क्रिएटर। मोबाइल एक सुंदर रचना है तो इसको कोई बनाने वाला होगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो सेम वे, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, दिस यूनिवर्स इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन सो देयर मस्ट बी ए क्रिएटर, दैट इज गॉड। तो ये संसार एक सुंदर रचना है तो इसको भी कोई बनाने वाला होगा, उसको ईश्वर कहते हैं। एक तर्क है, ये तर्क है ना, इसके आधार पर उसको आप साबित कर रहे हैं। अनुमान इसको बोलते हैं, अनुमान प्रमाण। तो ये तर्क पर आधारित है या अनुभव की बातें हैं जो आप सुनाने जाओगे, वो किसी का अनुभव होगा। किसी ने अनुभव करके कहा या प्रमाण तर्क पर कहा? तो मैंने उसको कहा कि मेरे पूरे लाइफ में आज तक जितने भी सवाल किसी ने पूछे होंगे उसमें सबसे, दिस इज द मोस्ट वर्थ एंड रिलेवेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू मी एनीवन इन माय लाइफ। मेरे जीवन में किसी ने इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कभी नहीं पूछा। अध्यात्म का इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हो ही नहीं सकता कि आप जो कुछ कहने जा रहे हैं धर्म के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में, कर्म और उसके सिद्धांत के संबंध में, वो अनुभव है। क्या वो अनुभव किया जा सकता है या केवल और केवल तर्क पर बात है कि किसी के अच्छे किसी के सोच अच्छी है, किसी के चाल चलन अच्छे हैं बाय बर्थ कोई बच्चा देखिएगा कि अच्छे विचार व्यवहार का होगा। अब बाय बर्थ कोई बच्चा, अभी कोई शिक्षा उसके जीवन में नहीं आई है, कोई संघ का प्रभाव बहुत नहीं है, एक ही माँ बाप के हैं, उसी माँ बाप का संग बच्चे को मिला है जो आपके बच्चे, बड़ा और छोटा। लेकिन देखेंगे कि दोनों के विचार व्यवहार में अंतर है, तो उनके आपस के जो बच्चों के आपके विचार व्यवहार हैं उनमें अंतर से आदमी कहता है पूर्व जन्म का संस्कार। यह भी अनुमान है। हैव यू सीन, आपने देखा उस पूर्व जन्म होता है। तो ये सब अनुमान पर हैं। क्या किसी को अनुभव है? तो अगर अनुभव किया जा सकता है तो मैं सुनूंगा, क्योंकि तर्क जो है हमारे पास बहुत बड़ा है। तर्क करने की क्षमता हमारी खुद बहुत बड़ी है। मैं बहुत बातों का तर्क कर लेता हूँ। अगर अनुभव कर सकता हूँ या अनुभव किया जा सकता है या जो कहा गया है वो अनुभव पर आधारित है, तो मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे बढ़कर के और क्या होगी जब आप आत्मा की अनुभूति की बात कहें और आप अनुभव कर सकें। तो सुनूंगा, नहीं तो जा रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि बैठ जाओ, और हमको भी लगा कि कोई श्रोता मिला है और कहीं आया हूँ। वैसे पहले से पता था कि कहीं आया हूँ, कहीं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि सुनो, यह जो मंच है, जो मैं बोलने आया हूँ, ये मेरी बात है या नहीं, लेकिन जिनकी है और जितना मैं जानता हूँ उन्होंने अपने मुंह से कहा, सबने अपने मुंह से कहा। चाहे वेद में पढ़ लो, उनकी बातों को, ऋषि की बात आप पढ़ लीजिए, वो क्या कहेंगे। वो भी कहते हैं कि ये जो अध्यात्म है, यह जो संसार है, ये जो आत्मा है या परमात्मा है या जन्म है, ये क्या है, सबके बारे में कहते हैं। कहीं से आप उठा लो किसी ग्रंथ में, ऋषि खड़े होकर के बोलते हैं कि नाय महात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न अमय वैसतेन लभ्यस्तस्य आत्मा विब्रूनते तनुष्वाम। वो कहते हैं आत्मा न प्रवचन से न मेधा शक्ति से जानने योग्य है। साधक भक्त जिस आत्मा को वर्ण करता है, मतलब आपके अंदर जो चेतन आत्मा है, जो आपका निस्वरूप है, कहते हैं उसी को जानने वाला
ही परमात्मा को अनुभव करता है। आपुन ही को खोज मिले जब राम सदी। तो मैंने कहा कि जो भी अध्यात्म की बात है ये अनुभव की बात है। ऋषियों ने कहा है कि मैं जानता हूं, मैंने जाना है, तत्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा वो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा आत्मानुभूति करके कहा है। उनकी आत्मानुभूति है। स्वयं साधन किया, आत्मा को उपलब्ध किया और तब उसने आत्मा के संबंध में कहा। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम जानिया, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, और लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। हम जानते हैं, कबीर कहते हैं, तब हमारा मन माना। अगर लोग नहीं विश्वास करते हैं तो हम क्या करें। संतन की कहूं साची साखी वे कहते जो वे कहीं आखिर, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं। मैं संतों की ज्ञान की साक्षी गवाही दे रहा हूं, वो जो कहते हैं वो आंखों की देखी कहते हैं, इस आंख से नहीं। कबीर साहब ने कहा, चाम चक्ष से नजर न आवे, खोज रूह के नैना। चाम चश्म में फंसे हुए, माइक दृष्टि में उलझा हुआ मनुष्य कभी भी न आत्मानुभूति कर सकता है, न उस तत्ववेत्ता की सर्वव्यापकता को अनुभव कर सकता है। आपकी दृष्टि होनी चाहिए, देखने वाले की दृष्टि होगी तभी देख सकता है। तो वो दृष्टि आपको प्राप्त करनी होगी। कबीर कहते हैं हम जाने, पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, तर्क से नहीं, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। एक संत हुए तुलसी साहब, वो कहते हैं कि निज नैना देखे ही आँखी, अतस्तस तुलसी कह कह भाखी। कहते हैं निज नैना, निज मतलब आत्मा, नैन माने आँख, आत्मा की आँख से जो देखा हूं, तस तस तुलसी कह कह भाखी। आत्मानुभूति, आत्मदृष्टि से जो अनुभव हुआ है वह मैं वाणी से जितना कहा जा सकता है, वाणी के परे की बात मैं कह रहा हूं। पहले जाना हूं, अनुभव किया। तो बहुत सारे संतों की बात कहते हुए मैंने कहा कि जिनकी तस्वीर है और जिस महापुरुष को मैं अपना सदगुरु मानता हूं, जिनमें हमारी श्रद्धा अटूट है, वो महर्षि में ही परमहंस महाराज ने कहा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। वो कहते हैं मेरा तर्क नहीं है, अनुमान नहीं है, अनुभव ज्ञान है, स्वयं से जाना हुआ ज्ञान है। और लखा नमूना, हमने नमूना देख लिया, हमने नमूना देखा, लखा देखा, नमूना देख लिया, तब मैं कह रहा हूं। तो जो संतों का ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान है, अनुभूति पर आधारित है। उन्होंने जाना है साधन करके, अपने आप को सदाचार में रख करके, और आंख कान मुख बंद करावो, अनहद झिंगा नाद सुनावो, दोनों तिल एक तार मिलावो, तब देखो गुलजारा है। ये अवस्था में जा करके कहा है, इसको अनुभव करके कहा है। आप भी करेंगे तो आपसे भी होगा। डंके की चोट पर सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी ने कहा कि मैं जो कहता हूं तुम करो। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देने से जल बन जाता है। उस जल को पीकर तुम्हारी प्यास बुझ जाती है प्रयोगशाला में। उसी तुम्हारा तरह तुम्हारा यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो बड़े भाग से मिला हुआ है, ऐसा प्रयोगशाला है। अगर गुरु की युक्ति से उस मोक्ष के द्वार में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस मोक्ष के द्वार में अपने दोनों वृत्तियों को जोड़ सको, जैसा वेद उपनिषद और ऋषियों की वाणी में है, संतों की वाणी में है, तो तुम अपने अंदर में गुलजारा देखोगे, प्रकाश देखोगे। तुम्हारे अंदर में वह परमात्मा अमृत की अनुभूति होगी और अमृत पान कर लोगे, जिसको पान करके तुम आत्मज्ञानी ही नहीं होगे, ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं होगे, मृत्यु के पार चले जाओगे, जन्म मरण से छूट जाओगे। तो अनुभव
करोगे अनुभव के मार्ग पर चलकर। जो राह संत बता गए हैं, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, अतहि मग चलत सबे सुख पावे, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपन हो नहीं दुख दोष दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो संत और धर्म ग्रंथों ने राह बताया है, उस राह पर चल के देख लो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आनंद आ जाता है कि नहीं। स्वप्न में भी जीवन में दुख नहीं होगा, लेकिन जब साधन करोगे तब साधना करना होगा। बात बनाई जग ठगा, मन पर बोधा नाही, कह कबीर मन ले गया लख 84 माह। आत्मानुभूति के लिए आपको अपने मन को जीतना होगा, साधन करनी होगी। महर्षि अरविंद लिखते हैं, मैं जिनके बारे में कहना शुरू किया था, महर्षि अरविंद ने लिखा है, दुनिया में धर्म की जरूरत क्यों पड़ी, दुनिया में धर्म क्यों है। उन्होंने कहा, दुनिया में धर्म के केवल 2 ही कारण हैं। पहला इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, और दूसरा एक्शन इन इट्स फ्रूट। पहला कारण, जितने भी धर्म हैं, आप किसी भी धर्म के ग्रंथों को पढ़ लो, किसी भी संत को पढ़ लो, सब में आत्मा की अमरता की बात है, जो मुख्य धर्म है। इसलिए धर्म बना, आत्मा की अमरता। अगर आत्मा की अमरता नहीं होती, शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाता, तो ईसा मसीह कहते हैं, डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, एक शरीर का अंत है। मृत्यु केवल इस पार्थिव शरीर का अंत है, जिसे पंच तत्व का शरीर कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ ये आपका स्थूल शरीर, यह केवल मृत्यु में समाप्त होता है, पंच तत्व में लीन होता है। लेकिन इसके साथ एक और तत्व है, जिसको कि जो अविनाशी तत्व है, जिसको चेतनमय ज्ञानमय तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, उसका नाश नहीं होता है। आत्मा की अमरता के कारण धर्म है। शरीर के साथ अगर कहानी खत्म हो जाती, तो फिर नास्तिक दर्शन चरवाक का सही था कि या जीवेत सुखम जीवेत, रीनम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। कि जब तक जियो घी पियो, ऋण लेकर बेईमानी शैतानी करके, मरने के बाद शरीर के साथ कहानी खत्म हो जाती है। कोई पुनर्जन्म, कोई स्वर्ग नरक, कोई आवागमन नहीं है। फिर धर्म की क्या जरूरत थी, सदाचार की क्या जरूरत थी, फिर ध्यान सत्संग की क्या जरूरत थी, श्राद्ध की क्या जरूरत थी। ये श्राद्ध इसलिए है कि कोई आत्मा अपने शरीर का त्याग करके कहीं चला गया, वो जहाँ गया है उसके जीवन में शांति रहे, वह शांति की अनुभूति करे, सुख के स्थान में रहे, इसलिए श्राद्ध है। आत्मा की अमरता धर्म की स्थापना करता है। तो कहते हैं कि जितने भी धर्म बने, और जीवन में मनुष्य की धर्म की जरूरत इसलिए है कि आत्मा की अमरता है। और दूसरी बात, केवल आत्मा की अमरता रहती और इस शरीर में पाप पुण्य हमने किया, और इसका शरीर छूट जाने के बाद ये पाप पुण्य यहीं रह जाते, पुनर्जन्म होता, तो उसमें नए कर्म और उसके फल होते, तो फिर भी धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा की अमरता के साथ कर्म का सिद्धांत लगा हुआ है। भले आप इस शरीर में कुछ अच्छा बुरा करके निकल गए, बुरे कर्मों का फल आप न भोगे हों या अच्छे कर्म का फल न भोगे हों, और आप यहाँ से चले गए इस शरीर को त्याग करके, तो आप ऐसा न सोचें कि आप निकल गए। आप निकले नहीं हैं। इसीलिए तो मनुष्य बड़भागी है। यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन मार्क है कि आप बड़भागी क्यों हैं। इसलिए बड़भागी हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का, अच्छा, आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही बड़भागीपन है। एक कुत्ता
अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। आप हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलता था पहले, उस घोड़ा गाड़ी में घोड़ा गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा। पैसा किसको मिलता था? घोड़े को। किसको मिलता है? कोचवान को मिलता है ना, घोड़ा गाड़ी के मालिक को। घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि घोड़ा भोग, केवल भोग का अधिकारी है। सुख और दुख उसके पूर्वकृत कर्म पर हैं। कोई बड़ा शांति से आश्रम में चल के देखिए गाय को, आश्रम में गाय को चल के देखिए, कुप्पा घाट आश्रम की गाय की सेवा, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखाकर भुरभुरा बना दिया जाता है ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव न हो, पक्का पर खड़ा रहे। तो इतना बढ़िया कर दिया गया। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते हैं, दूध दे न दे लेकिन उसका सम्मान बहुत है। क्यों? उन गायों का पुण्य है। अब कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पर घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया, तो बाबा सुना ही रहे थे क्या क्या कर्म है। आप अपने बैल को जोत करके हल चला करके उपजा लेते हो फसल, और अपने बैल को कहो कि लो इसमें से 25 किलो जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा? कर्म कर सकता है? हल खींचेगा क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वह बैल है। और जिस योनि में है वहाँ केवल भोग है। वो अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है और इसलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा, किसी लोक में जो रहने वाले हैं उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है और कुकर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, कर्म की स्वतंत्रता मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं, उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना होगा। ना वह रिझे जब तब किन्हे ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा। आप सत्कर्मी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए जरूरतमंद को, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा, अंडा, जितना कुछ सुनते हैं वो सब को छोड़िए और बेविचार, इन सब पापों को छोड़कर सदाचारी बनिए। और करणधार सदगुरु दृढ़नावा संत सदगुरु के शरण में जा कर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़भाग से मिला है उसके साथ न्याय करके आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गी हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके अया जीवित सुखम जीवित वाली भावना पर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं वो रगड़ा रगड़ी, उतना ग्रामीण भाषा भी हमको नहीं आती है। हाँ मैं तो जब साधु बन के गया था ना, तो हम जहाँ थे ना
तो करीब 7-8 महीना हमको लगा बाबा लोगों से अपनी बात संवाद स्थापित करने में, क्योंकि मैं 7-8 साल से अंग्रेजी ही दिन रात बोलता था जहाँ मैं जॉब करता था। तो मैं अंग्रेजी बोलता था, इतनी अंग्रेजी की आदत थी कि हिंदी में आधी अंग्रेजी होती थी। और जो बाबा लोग हमको मिले थे 99% ठेठ ही बोलते थे। आपस में किछे हो इछे हो, तो हम बोलते थे तो हिंदी में अंग्रेजी मिला के हमको ऐसे देखते। एक बाबा महंत थे वहाँ, हम उनको बोल रहे थे कि हम आ रहे थे ना, बड़ी तेजी से बगल से कार गई, लेकिन हम भी अच्छी तरह से बाइक ड्राइव करते हुए आ रहे थे। वो हमको सब सुन लिए। हम जब चले गए थे उसको कहते हैं की बोल के हो, हमारा बुझे निकल गए। तो फिर वो हमको बुला के बोला है की कह रहा, तो वो की कह रहा कि भले तो हमरा बताओ। तो तब फिर हम उनको सोच सोच करके बोलते थे कि ऐसे ऐसे हुआ। तो फिर धीरे धीरे जो है हमको बाबा कहे कि ग्रामीण परिवेश में जाओगे, ग्रामीण लोगों से बात करोगे तो ये भाषा तो नहीं चलेगी तुम्हारी, तो सीखो इसको। तो फिर हम सब लोगों के साथ रह गए। फिर 1-2 साल में हमको भी आ गया की हो की हाल चाल छे हो। तो हमको भी आ गया, नहीं तो हम पूरे हाँ, तो हमको भी आ गया कि हम समझने लगे। तो हमसे पूछे कि कितना चौड़े, मिथिला के थे एक बाबा, तो हम उनको देख रहे थे। इससे हमको पता नहीं चल रहा था कि हमसे पूछ रहे कि कितना चावल है। और वो बार बार कहे कितना चौड़े, हम मुँह ताक रहे हैं। वो हमारे लिए फ्रेंच बोल रहे थे। तो हम बगल वाले को बोले कि क्या बोल रहे हैं, तो बोलता है पूछ रहे हैं चावल कितना है। हम बोले अच्छा। हम रसोई घर से निकल रहे थे ना, हम बोले चावल 10-12 किलो है। वो हमको कहते हैं ये अंग्रेज है कि इंडियन है, हमको समझ में नहीं आता। इसको ना मैथिली समझ में आती है। हम बोले हम भोजपुरी समझ लेते हैं, का हो कितना बा ये बुझ जाएंगे। तो संवाद है। तो मैं कह रहा था कि आप आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पैर खींचते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं करिए, सहयोगी बन के रहिए। 2 आदमी अगर एक साथ हो और दोनों का एक दूसरे का हित चिंतन हो रहा हो, तो थोड़ी देर में वह जगह इतना पवित्र वाइब्रेशन से भर जाएगा कि वहाँ तीसरा आदमी आएगा ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। वहाँ के परमाणु में इतनी ऊर्जा भर जाएगी कि तीसरा अपने आप शांत हो जाएगा। शुभ विचार जहाँ पर होता है ना, जहाँ शुभ विचार के लोग होते हैं, उनके बगल में आपको शांति क्यों मिलती है? क्यों कहते हैं संत के पास जाते थे। राजेंद्र प्रसाद थे अपने राष्ट्रपति देश के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे जब मैं बेचैन होता हूँ, व्यथित होता हूँ, तो मैं जाकर के महर्षि रमन के आश्रम में उनके पास बैठ जाता हूँ। महर्षि रमन बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। और बोलते थे कि जबकि वो कुछ नहीं बोलते थे, जो कुछ गंध दे नहीं तो भी वास सुवास। तो भी उनके पास बैठ जाने मात्र से हमारे मनोवृत्ति जो थी, हमारे अंदर जो बेचैनी थी, अशांति थी, वो शांत हो जाता था, जीवन में ऊर्जा से भर जाता था। और फिर 2-3 दिन के बाद आकर के महीनों काम करने की हमें प्रेरणा और क्षमता आ जाती थी। तो शुभ भाव विचार करेंगे ना, तो पहली बात तो है कि आप सुखी हो जाएंगे। जिस आदमी में यह भाव आ जाए कि सभी सुखी हों, तो सब सुखी हो ना हो, लेकिन वो आदमी पहले सुखी हो जाएगा, पहले सुखी हो जाएगा। तो कहते हैं कि आत्मा की अमरता और कर्म का सिद्धांत। आप ऐसा कभी न सोचे। हमारे बीच आज अरविंद बाबू नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन वो हैं, कहीं तो हैं। तो जहाँ हैं वहाँ अब क्या होगा? धनानि भूमो। यही तो है बड़भागी मनुष्य क्या है, धनानि भूमो। जितना धन था कहाँ रह गया? धरती पर है ना, कुछ ले गए। गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग लाइन लगा करके प्रणाम करने आते हैं। सिखों में बड़ा व्यवहार, बहुत सुंदर, बड़ा तमीज होता है उन लोगों में। सब लोग पंक्तिबद्ध होकर के आते थे प्रणाम करने। एक सेठ थे दूली चंद, वो सामने से नहीं आए। उनको लगा कि गरीब गुरुआ हमरे गांव का बैठा हुआ है, इसके हम पीछे लगेंगे। वो बगल से आए, आकर के सोना का 5 सिक्का रख दिया
स्वर्ण सिक्के, अब प्रणाम किया। तो गुरु नानक देव तो समझ गए, संत थे, कि धन का अहंकार है और अहंकार से सब कुछ विनिश्चय। चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, रूप का अहंकार हो, चाहे जाति का अहंकार हो, अहंकार जिसका भी जीवन में किसी कारण से है वो विनाश की ओर ही ले जाता है, पतन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो जैसे प्रणाम किया ना, ये क्या किए कि तुरंत अपने थैले से निकाल करके एक सुई उसको दे दिए और कहा, दूली चंद, ये सुई तुम रखो, तुम हमको ऊपर दे देना। ऊपर का सुई लेके कहा ऊपर, कहा मरने के बाद तुम तो हमसे ज्यादा बूढ़े हो, अगर ऊपर चले गए तो सुई रखना, हमको वहां दे देना, थैला वैला कपड़ा उपड़ा सिएंगे। तो दूली चंद कहता, महाराज मरने के समय सुई कौन लेके जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ लेके नहीं जाता। कहा बड़ा ज्ञानी हो, इतना ज्ञान है कि मरते समय कोई कुछ लेके नहीं जाता। काया हंसा संगवयावा, अजाता जोगी कि नहीं न पावा। शरीर के साथ इस दुनिया में आते हैं, जाते समय शरीर भी छोड़ के जाते हैं, है ना, छोड़ के जाते हैं ना। एक साधु बाबा थे, उनको कोई कह दिया कि बाबा बाहर जाते हैं, सत्संग करके आते हैं, बहुत माल रखे हैं कुटिया में। तो अपराधी तो जानते हैं, दो चार बदमाश शराब के नशे में चले गए, बोले बाबा माल निकालो, कहाँ रखे हो। तो बाबा बोले कि माल कहाँ है, जो थोड़ा बहुत था दिए। जब दे दिए तो वो लोग लेकर कहा कि कहा लोग बहुत है, तो 4-5 हजार है। तो बाबा बोलने लगे, जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। तो चोर सब सुना, कहा ओहो बहुत कुछ है छिपा के रखा, 5,000 दे के तब न करा कि नफ़े में है, 5,000 से जान छूट गया, घूम के आया लोग। कहा कहाँ है, पूरा कुटिया छान लिया। कहा कि कह रहा है कि नफ़े में, नफ़े का है, इसका सब कपड़ा उतार लो, ये बहुत बनता है। एक लंगोटी छोड़ दिया लोग, एक टीला पर जाके खड़े हो गए, वहां भी कहने लगे जय गुरु महाराज नफ़े में, जय गुरु महाराज नफ़े में। कहा नफ़े में, कहा कि टीला खोदो तो यही लगता है छिपा के रखा है। थोड़ा खोदा लोग, कुछ नहीं मिला। कहे बाबा अरे कपड़ा तक देह पर उतार लिए, न कुटिया में कुछ है, बर्तन उर्तन सब समेट लिए, कुछ छोड़े नहीं, कुटियो ढाह दिए आपका, अब बचा क्या है आपके पास जो कहते हैं नफ़े में, नफ़े में। कहा क्या रे बेवकूफ, जब जन्म लिए थे तो नंगे आए थे, एक लंगोटी छोड़ दिए हो, अभी वो लंगोटी नफ़े में, वो लंगोटी नफ़े में। क्योंकि कौड़ी नहीं संग करोड़नी जोड़ के, अरे हाँ रे पलटू, गए हैं राजा रंग फकीर लंगोटी छोड़ के, सब लंगोटी छोड़ के गए हैं। अभी तक तुम हमको एगो लंगोटी छोड़े हुए हो। तो नंगा आया था, लंगोटी देह पर है, तो अभी तक प्रॉफिट में हूँ भाई, टेंशन की कोई बात नहीं, घाटा में नहीं गया। अब ऐसा संतोष जीवन में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क है। बस का लंगोटी छोड़ के तो तुरंत कहा कि लो सुई, जाओ दे देना ऊपर। कहा कोई कुछ लेकर नहीं जाता। कहा बड़ा ज्ञानी हो, देह भी लेकर आया, वो भी लेकर नहीं जाता। जब इतना जानते हो तो अहंकार किस बात का है, कौन से धन का भाई, जो भूमि पर पड़ा रह जाएगा, धनानि भूमो, जो धन धरती पर पड़ा रह जाएगा वही धन न तुम्हारे पास है। और तुम इनको गरीब समझ रहे हो, ये गुरु भक्त, ये ईश्वर भक्त, ये सत्संग और ध्यान करने वाले, इनको तुम गरीब दरिद्र समझ रहे हो। जिनके पास वो पूंजी है सो धन संचिए जो आगे को होए। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काई। जो राम धन कभी काई नहीं लगता, दिन दिन बढ़ता है और साथ जाता है। नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिस धर्म का छोटा छोटा, जिस धन का थोड़ा संग्रह भी आपको महाभय अर्थात नीच जोनी में जाने से बचा सकता है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो धन ध्यान का धन है, वो योग के ध्यान धन है, ध्यान योग की संपत्ति है। जिसने उसको संग्रह किया हुआ है वह नीचे नहीं जाएगा।
लोहा सोना कहते ना, सोना कबहू न जंक लगे, लोहा न घुन खाए, और गुरु की चिताई आत्मा कभी नरक नहीं जाए। तो भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, और कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे न ताको मोल। तो कहते हैं आप ये भक्ति का बीज जब तक अपने अंदर में है, तो ये गुरु भक्त आपको गरीब लग रहे हैं, जिनके पास राम धन है, भक्ति का धन है, जिनके पास ध्यान और सत्संग का धन है, जो साथ जाएगा, नरक से बचाएगा, नीच योनि में नहीं जाने देगा, ये गरीब और दरिद्र दिखते हैं तुमको, और तुम्हारे पास धरती पर रह जाने वाला सारा का सारा धन, जिसका एक कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते हो संग, उस धन को पा करके तुम इतने अहंकार से भरे हुए हो, तो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहे अरबपति खरबपति हो जाओ, बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत रूपवान धनवान सब कुछ सम्मान के अधिकारी हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दीक्षा नहीं ली, अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक संवारा, इस मोक्ष के द्वार का ज्ञान सीख करके अगर अपना परलोक नहीं संवारे हो, इस जीवन के बाद के जीवन का नहीं सोचे हो, तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए। तो आपको पछताना पड़ेगा। शरीर का जीवन थोड़े काल का, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। इस लंबे जीवन आत्मा की जो है, अमर आत्मा की, इसको संवारने के लिए आपको साधन करना होगा। अगर नहीं करते हैं, गुरुमुख नहीं हुए, तो गुरु महाराज इसीलिए कहे गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। धनवान होकर भी आप अभागे हैं, पदवान होकर भी अभागे हैं, सम्मान वाले होकर भी अभागे होंगे, अगर मोक्ष के द्वार का भेद आपने गुरु से नहीं लिया। और यही बात बड़भागी बनाता है मनुष्य को। भेद लिया, साधन शुरू किया, सदाचार का जीवन है, कर्तव्य कर्म ईमानदारी से है, आप मनुष्य शरीर पा करके मोक्ष के मार्ग पर जा रहे हैं, उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहां आपके सामने देवता नतमस्तक होकर खड़े हो जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। जीवन में सदगुरु आते हैं तो आपके अंदर का बड़भागीपन जागृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, पशुता रहती है। आप सुन रहे थे ना बाबा से, दुर्मति, दुर्मति क्यों है? क्योंकि गुरु नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का। जीवन में सदगुरु आएंगे, सद्ज्ञान देंगे, तो आप दुर्मति को त्यागेंगे, सन्मति आप में आएगी। तो इसके लिए कहा कि गुरु करनधार, भगवान कहते हैं गुरु के शरण में जाओ। पशुता भरा जीवन है मनुष्य का तब तक जब तक गुरु के ज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो तब तक इतना ही जानता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पन्न करना, ये तो पशु और मनुष्य में समान है। मैं तो अभी था अपने उधर गांव में, मैं देखा एक बगीचे में चिड़िया का घोंसला, वो चुन चुन करके पत्ता लाती थी और इस तरह से घोंसले को बना रही थी। मुझे लगा कि किसी इंजीनियर को कह दो तो दिमाग खराब हो जाएगा, इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाएगा। और चिड़िया घोंसला बना रही थी और इतना बढ़िया से बना दी ना। वो अब घोंसला इतना अच्छा कि ताड़ के पेड़ में है, आंधी आ रही है, घोंसला घूम रहा है, टूट के गिरता नहीं है, और मुंह ऐसे नीचे से है कि वर्षा कितनों बरस जाए एक बूंद उसके अंदर में घुस नहीं सकता है। एकदम फुल वाटर प्रूफ, पक्की ढलैया है, और जोड़ भी नहीं छोड़ा है कहीं पर, ऐसा एकदम बनाया हुआ। पेड़े उलट जाए तो घोंसला को कुछ होगा। तो क्या कमाल है, देख लीजिए। तो उसको भी ज्ञान है घर बनाने का, आपको भी राजमिस्त्री वाला ज्ञान है। बहुत सारी को आप और चिड़िया दोनों समान हैं। दाना चुग करके वो भी घोंसले में बच्चे को खिला रही है, आप भी घर में खिला रहे हैं, समान है ना? कहाँ आप विशेष हैं? चिड़िया किसी गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती है। आप सत्संग ध्यान करके मोक्ष के मार्ग को जान करके और अपने जीवन को संवार सकते हैं सदगुरु के शरण में जाकर, वरना आप और चिड़िया में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज राजा यदु को, राजा यदुवंश जिससे उत्पन्न हुआ,
उस यदु महाराज को कहते हैं, यह प्राप्त मानुष्य लोके मोक्ष द्वारा मपाब्रिहम गृहेषु सक्तस खगवत तमारूढ़म चितम विदु। का हे राजन, हे राजा यदु, सुनो, मोक्ष के द्वार से युक्त इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मोक्ष का साधन नहीं करता, तमारूढ़म, और क्या करता है, खग सक्तस खगवत, खग माने चिड़िया, चिड़िया की तरह गृहेषु अपने घर परिवार में, संतान में आसक्त होकर रहता है, वह मनुष्य चिड़िया की तरह ही है। और ऐसे जीवन जीने वाला आहार निद्रा भय मैथुन संतान वाले में क्या होता है, तमारूढ़म चितम विदु, अंकुरज मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, उससे ऊपर की योनि होती है जो गर्मी से पैदा होता है ना, फल में कीड़े लग जाना, माथा में वो जो जूट ढील जो हो जाता है, होता है ना, ये सब क्या है, ये गर्मी से पैदा होते हैं, उष्मज बोलते हैं इसको। 4 खानियों में 84 लाख जोड़ी, ये 4 खानी में। तीसरा है जिसको आप बोलते हैं अंडज, अंडा से पैदा होना, सांप पक्षी अंडे से पैदा होते हैं ना। और चौथा है पिंडज, जो माँ के गर्भ से पैदा लिया, गाय भैंस बकरी आदमी, ये सब मनुष्य, ये सब आते हैं ना, सीधे गर्भ से शरीर आता है। 4 खानी 84 लाख योनि। तो 84 लाख योनियों में अंकुरज से उष्मज श्रेष्ठ है, उष्मज से अंडज श्रेष्ठ है, अंडज से पिंडज श्रेष्ठ है। अब पिंडजों में चौपाया, और उनमें सबसे ज्यादा 2 पाया मनुष्य श्रेष्ठ है। और इतना श्रेष्ठ है कि देव दुर्लभ है, क्योंकि 84 आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत्य जीव अविनाशी, अविनाशी जीव 84 लाख जोनियों में भ्रमण करके मनुष्य शरीर में आया है। इतनी ऊंचाई है कि देव दुर्लभ है। लेकिन ऐसे शरीर को पाकर पाई न जेहि परलोक संवारा, पाकर के जो गुरु से युक्ति लेकर के परलोक मोक्ष नहीं संवारा है, अपने आगे के जीवन की परवाह नहीं की है, तमारूढ़म च्युतम विदु, उसका क्या वो कैसा है। तो स्वामी सुना रहे थे ना कि हम चौकी से गिरेंगे तो हाथ टूटेगा, आप गिरेगा तो क्या होगा, गड्ढा में गिरेगा कहाँ। उसी तरह मनुष्य है, इतनी ऊंचाई पर है, और यहाँ से जब गिरेगा तो कहाँ जाएगा, फिर 84 जाए। एकदम से मनुष्य शरीर से सीधा आप जाकर के बन जाइए कीड़ा मकोड़ा। क्या कमाल की बात है, कहाँ कहाँ घूमिएगा। सुअर बन गए, 2 मिनट सोच लीजिए सुबह का नाश्ता कितना है, क्या है, वो मनुष्य शरीर में है, और वहां चले जाइएगा तो कितना नीचे गिर गए। इसीलिए इस देव दुर्लभ तन को पा करके देव दुर्लभ काम करो, परलोक संवार लो। परलोक और किसी से नहीं संवरता है। तो धन कमाया भूमो, गुरु नानक कहते हैं दे दे, सुई ऊपर दे देना, कहा कि महाराज संभव नहीं। तो धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे। अब गाय भैंस कहाँ होगा, अरे यहाँ या दीरा में कहीं तो होगा। कोई गए साथ में, मालिक चले गए, हम जाएं, गए कोई, नारी गृहद्वारी, जना शमशान, रिश्तेदार कहाँ तक गए, शमशान घाट तक। देहस चितायाम, शरीर चिता पर, कहानी खत्म हो गई। नो, यही तो कहते हैं जंगली जी महाराज, एक साधु है, देसी भाषा में कहते हैं रंगवा लग तो रे भाई चलें के गरिया। अभी तो बच गई, कहानी तो अब शुरू हो रही है ना आपकी, अब शुरू हो रही है। अब का अब बताओ, बेटा भाई बंधु सब रह गया। यह धन धाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे। दृढ़ कर तीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंडा कट जई है मैं ही कहत हित हेरे। धन को गिने निज तन न सहाई, तू हंसा एक एका। कहते धन की बात क्या कर रहे हो, ये तन भी साथ नहीं देगा। है जीव, अकेले जाओगे, कान खोलकर सुन लो, कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगा, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सब यहीं रह गया, सहारा कौन देगा, धर्म का आपने जो संचय किया है वही धर्म साथ देगा। जा मार्ग के गने जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संगीतोसा। गुरु नानक कहते उस मार्ग पर जब चलोगे जो कोस में गिनती नहीं है, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार।
तब क्या करोगे? करो रे बंदे वादन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगरी ने मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर। मुंगड़ी जब लगेगा ना जमदूत का, तब पता चलता है माई बाप कोई काम नहीं आता। लेकिन धर्म संचय किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं। आपका कौन संतोष, रास्ते का कौन सहारा होगा? आप कहीं यात्रा में जाते हैं, जेब में पैसा है, डर रहता है, बैग में एटीएम है, कोई बात नहीं, चलो 2000 है, कोई बात नहीं, चलो एटीएम है, कहीं निकाल लेंगे, है ना। बैलेंस है बैंक में, तब ना एटीएम का वैल्यू है। अब बैंक में घंटा ठंटा कहे, क्या बोलते हैं, ठन ठन गोपाल। बैंक में अकाउंट 0, तो ये क्या करेगा एटीएम? क्या मिलेगा? लगाइएगा उधर से, कहेगा सॉरी 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 बैलेंस 0। तो आपके अकाउंट में रहेगा तब ना, अकाउंट में पैसा होना चाहिए। वैसे आपका अकाउंट, कर्मों का अकाउंट है सबका। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, और जाकी चाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। तो आपका अकाउंट कैसा है? अकाउंट में बैलेंस क्या है? कितना धर्म संचय करके रखे हैं, कितना सत्कर्म रखे हैं, कितना ध्यान किए सत्संग किए, कितना किसकी मदद किए, कि सब सांप के तरह पिंडली मार कर बैठे हुए थे, और उसके बाद पीठ पर डंटा लगा, प्राण निकला, वहीं रह गया, आप कहाँ गए भगवान जाने। तो उसका अगर है आपके अकाउंट में, टेंशन मत लीजिए, कहीं चले जाइएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एटीएम है, नो टेंशन। तो आप अकाउंट भर के रखिए, वो अकाउंट है सत्कर्म का, ध्यान सत्संग का, तो चिंता नहीं है। वही गुरु नानक भी कह रहे हैं कि भाई अगर भगवान की भक्ति का संचय किया है तो एकदम निश्चिंत रहो, मार्ग कितना भी लंबा हो, तुमको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते की व्यवस्था तुम्हारे पास है, व्यवस्था है। तो हम अपने जीवन में धर्म का संचय करें, यही जीवन का लक्ष्य है। अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यम सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं भगवान शिव विष्णु से कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। गरुड़ पुराण है ना, जो श्राद्ध हुआ उसी पुराण से होता है, उसी पुराण के 12वें अध्याय में आता है गरुड़ विष्णु संवाद। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं कि ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीरधारी जीव को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म संग्रह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, इसको त्याग देंगे आप तो शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें उलझ के मत रहो। विभव नहीं वह शाश्वतः, कितना भी धन वैभव आप जमा करें वह शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, जीवन काल में भी छूट जाएगा या छोड़ के जाना पड़ेगा। और तीसरी बात कहते हैं नित्यम सन्निहितम मृत्यु का, इसको याद रख लो एकदम कि आप जिंदा हैं तो ये मत सोचिए कि हम मरेंगे नहीं। मलिया आवत देख के कलिया करे पुकार, अब फूल फूल को चुन लियो काल हमारी बार। मौत से किसकी यारी है? कल तेरी, आज तेरी तो कल मेरी बारी है, या आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बारी तो सबकी है ना। सूखे दह कमल कुम्हलाए, अब मछली जल गई मर गई जली जली जली। अकाल शिकारी सबके जीवन खई है एक दिन तली तली। सूर दास कहे कर जोरी, यह दुनिया है चला चली। ये दुनिया चला चली है, तू चल मैं आया। एक गए, आप पीछे लाइन में है, सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। मैं गोवा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, मेरी प्लेन 1 घंटा लेट हो गई, तो मैं एयरपोर्ट ऐसा बना हुआ है गोवा का एयरपोर्ट, धर्म सम्मेलन से लौट रहा था, तो वहाँ देखा कि 2 मिनट में एक प्लेन उड़ता है, 50 प्लेन लाइन में पीछे लगा हुआ है। एक उड़ा, दूसरा आके बस के तरह जैसे नंबर में नहीं लग जाता है बस स्टैंड में, एक गया, दूसरा लग गया, तीसरा पीछे है। एक उड़ता था, फिर पीछे से नंबर में लगा हुआ आके लाइन में खड़ा होकर उड़ जाता था, फिर तीसरा आता था। पीछे लाइन लंबी लगी हुई है, 2-2 मिनट में सब उड़ रहे हैं। हम देख रहे थे, हमको लगा आदमी ऐसे ही एक एक करके उड़ते जाता है, सब नंबर में लगा हुआ है।
सब नंबर में लगा हुआ है, लेकिन टेंशन नहीं है कि कहाँ जाएंगे और कब उड़ जाएंगे। वहाँ तो टाइम फिक्स था कि हमारा प्लेन 5:40 में उड़ेगा, और 1 घंटा लेट भी हो गया। आपका प्लेन तो लेट भी नहीं होगा, अब पता भी नहीं कि कब उड़ेगा। कहीं भी किसी भी क्षण आप उड़ सकते हैं। जीवन से बड़ा अनिश्चित और कुछ नहीं है। सबसे अनिश्चित बात है कि मृत्यु कब आ जाए। आएगा पक्का है, कब आएगा हम आप नहीं जानते हैं। इसीलिए जिस बात को नहीं जानते हैं कभी आ सकता है, उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो चीज़ कभी आ जाए उसके लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। आपको जीवन में पता नहीं कि कब सुख दुख आएगा नहीं आएगा। LIC का प्रीमियम भरते रहते हैं, अब मौत कभी भी आ जाएगी, उसके लिए आधा घंटा भी ध्यान का प्रीमियम डालते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा अपने लाइफ का 24 घंटा का 1 घंटा प्रीमियम डाल दें। इनकम का 5,000 डाल देते हैं LIC में कि कभी भविष्य में कुछ होगा दुर्घटना तो बच्चे सुखी, है ना। और अपने 24 घंटा में से आधा घंटा भी कभी ध्यान में लगा कर देते हैं कि आधा घंटा प्रीमियम डाल दो, एक्सीडेंटली अभी मर जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो समय आप खर्च कीजिए सत्कर्म में भी, ध्यान सत्संग में लगाइए और जीवन को सुखी बनाइए। परलोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुखी होगा। ऐसा मत सोचिए कि मरने के बाद ही ध्यानी को सुख होता है। मरने के बाद बोनस है भाई, जीते जी सुख होता है जब सत्संग ध्यान करेंगे। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुरती गाई। जो परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुखी होंगे भक्ति से। नहीं तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। अब भगवान शिव कहते हैं भक्तहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। कहते हैं धन बना लो, मकान बना लो, खूब सुंदर पति हो, पत्नी हो, अनुकूल हो, धन वैभव, मकान, दुकान, कार, बंगला, बच्चे सब हो जाएं, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं है तो समझना कि 56 व्यंजन बना के नमक डालना भूल गए हो। और जिस भोजन में नमक नहीं है उसका स्वाद कुछ नहीं है, फीका, स्वाद फीका। तो जीवन में भक्ति का नमक जब पड़ता है ना तो आपके जीवन में आनंद आता है, स्वाद बढ़ जाता है, जीवन शांति में, सुख में और आनंदमय हो जाता है। शांति, सुख और आनंद जीवन में आ जाता है। इसीलिए धन हो अच्छी बात है, संतान हो अच्छी बात है, आप भाग्यशाली हैं, आपको धन है, आपको मकान है, सब कुछ है ना, सब कुछ है। और अगर आपके पास उसके साथ भक्ति हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए, और नहीं तो ये सब अभी है छूट जाएगा, फिर आगे भी दुखी और शांति यहाँ भी नहीं आएगी। तो अपने आप में रहिए। इधर तीज होता है ना, तीज वो जो क्या करते हैं, वो किस लिए करते हैं? पति के लिए करते हैं ना, पति के लिए करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए। हमारे गांव में हमारे संबंध की कुछ बच्ची सब थी, नई शादी वादी हुई थी, तो वो बगल में गंगा किनारा है जहाँ मंदिर है, मैं वहीं सुबह टहल रहा था 5:15 बजे के आसपास, तो नहाने जा रही थी, तो एक नतनी लगती है, तो कुछ नई शादी उसकी हुई थी, तो हम पूछे कि अरे कहाँ, हमको नहीं पता था कि भोरे भोरे कहाँ जा रहे हैं लोग, कोई जाता नहीं था किसी दिन। तो ऐसे हम एक दिन पूछ दिए, उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो बोलते हैं कि तीज के लिए। तीज? हम बोले तीज, हाँ। तो ओ अच्छा, तो तीज क्यों होता है? हम ऐसे हंसी में पूछे तीज क्यों होता है, तो वो लोग कुछ नहीं बोली, लेकिन एक जो बूढ़ी थी साथ में, वो बोलते हैं कि मतलब वो बोली अपने गांव की भाषा में कि तू कहाँ से जन्मा, तीज कहाँ का होला? इ तीज दुल्हा के लंबा आयु खाती होला, पति की लंबी आयु के लिए तीज होता है। तो हम हंसते हुए बोले कि तब तक हमने के जल्दी न निपट जाए जा, हम लोग जल्दी न निपट जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई तीज करेगा नहीं, तो हम तो जल्दी निपट जाएंगे। हम बोले चलिए, हमको तो पता नहीं था कि लंबी आयु के लिए एक तो होना चाहिए,
अरे हम तो लोकले में, हम बोले कि हम तो अज्ञाने में रह गए, लगता है कि 2-4 साल के अंदर निपट जाएंगे। तो हम ऐसे बोले तो बोलता ना ये तो, अब देखिए अब वही बोल रही है कि ना काहे जल्दी निपट जीवा, बहुत दिन जीवा। हम बोले काहे, हमारे लिए तो कोई प्रार्थना नहीं करने वाली। तो बोलते कहा अरे एक ठो समझ गए चाल प्रचलन है, तो आप ये जान लीजिए कि किसी के तीज रखने से आपकी आयु बढ़ने वाली नहीं है। एकदम जान लीजिए, ये बरगद के पूजा करके बर की आयु बढ़ जाती तो कहना ही क्या था। कोई जवानी में विधवा नहीं होते भाई, सब अपने अपने पूर्वकृत कर्म से हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। बस इतना तो है कि आपके लिए कोई भूखे रहे तो थोड़ा सहानुभूति तो हो ही जाएगा मन में कि भाई मेरे सुख के लिए, मेरी लंबी आयु के लिए 24 घंटा ही पानी तक नहीं पी, तो थोड़ा जो झगड़ा लड़ाई करता होगा तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा कि भला चाहती है मेरी। थोड़ा ठंडा नहीं हो जाएंगे, आपको भी लगेगा कि मेरे हित का चिंतन करने वाली है, तो थोड़ा सहानुभूति हो जाएगी। तो वो थोड़ा ये पक्ष अच्छा है, आपस में मेल प्रेम बढ़ सकता है, ये तो मैं मानता हूँ। हाँ, और उसके साथ कुछ अच्छा हुआ कि भूखे रह जाने से जो है ना, आप शरीर को बड़ा लाभ होता है। उपवास भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जैसे दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं, उपवास करते हैं, तो आपको शारीरिक लाभ सबसे पहले होता है, मानसिक शांति भी मिलती है व्रत करने वाले को। इसीलिए व्रत कोई बेकार चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको समझ के करेंगे तब, उसको समझ के कीजिए कि आपस का मेल प्रेम हमारा बढ़ेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा ज्ञान रख करके कीजिए तो लाभ होगा। और उससे जो सोचिएगा कि बढ़ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। मनुष्य सब अपने स्वतंत्र जन्म लिए हैं, स्वतंत्र कर्म है, ठीक है, और अपने अपने कर्मानुसार इस संसार में आप हैं और अपने कर्मानुसार जाइएगा। आपकी आयु हमारे से नहीं बढ़ेगी, हमारी आयु आपसे नहीं बढ़ेगी। बस कर्म के सिद्धांत को पकड़िए और उसको पकड़ के रखिए। जान लीजिए कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, मोक्ष का द्वार है, इसको संवारना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, यहाँ भी दुखी और परलोक में भी दुखी। तो आत्मा की अमरता और कर्म के सिद्धांत ने धर्म की रचना की, धर्म बना। श्राद्ध के जितने भी कर्म कांड बने, जितने भी बने जो सार्थक हैं, उन सब के पीछे यही 2 सिद्धांत काम करता है। इसीलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव के ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे माननीय श्री स्वर्गीय अरविंद बाबू अपने जीवन को उस तरह से चलाए, जितना ही हुआ थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। उन्होंने किया। मैं तो पहले सुनता भी, मैं जानता भी नहीं था भगत होता क्या है, जो गाते हैं ना, मैं जानता नहीं था। अपने लाइफ में पहली बार मैं अपने पिताजी के ही डेथ होने पर, मेरे पिताजी का जब शरीर छूटा था, तो मैं पहली बार रूबरू हुआ था कि ये क्या चीज़ है। जो भक्ति गाते हैं ना, तो यहीं से लोग गए थे, यही लेकर के गए थे, तो मैं वहाँ सुना था। तो ज्ञान की बात होती है, उसमें भी ज्ञान, सदाचार, भक्त के चरित्र का वर्णन मैं सुना था। रात में 2-3 घंटे में सुना था। तो उसके मंत्री थे, वो भी धर्म की बात है, उस धर्म से जुड़े रहे, संतमत की दीक्षा भी लिए, तो जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग जानते हैं किसका बेईमानी किए नहीं किए, है ना। तो मैंने कभी उनकी शिकायत भी नहीं सुनी। और मुझे जहाँ तक जितनी बार मैं मिला, उससे मुझे लगा कि बहुत भीतर से सीधे साधे हैं, मतलब छल कपट वाला नहीं है। आज जिसको छल कपट नहीं है, तो भगवान राम कहे निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं जो छल कपट से रहित है ना, वैसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं ना, भगवान कहते हैं वो हमको पावा है, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से गए, तो उसके लिए हम लोगों को अफसोस नहीं करना चाहिए। साध मुए का रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाटो हाट बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर
जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर गया हो, उसके लिए रोना उचित नहीं है। तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके और कुकर्मों में रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल दिया। अब की चूक माफ ना होगी, दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शरण में रखें, शांति उनके जीवन में मिले और उनके परिवार के ऊपर जो ये अचानक असामयिक जो विपदा आई है, गुरु महाराज की कृपा से सब ठीक ठाक हो जाए। और बच्चों को आपस में मिल के रहना चाहिए। मेल में रहेंगे तो बहुत बल है और बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए मेल में रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे और 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? पांडवों की। एक तो धर्म पर थे और दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए श्री सद्गुरु।